जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ जो 2 चैप्टर हैं उससे ही न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं, उसके न्यूमेरिकल हम करने भी वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। है ना, एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेडियस आर इक्वस टू 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, आपको बताना है इसका एफ फोकल लेंथ कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको एफ निकालना है तो एफ इक्वस टू होता है आर अपॉन 2, है ना। और अगर यहाँ पे आपको आर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, आर इक्वस टू 2 एफ, इस टाइप से होता है। तो आर की वैल्यू क्या रखोगे आप, आर की वैल्यू रखो 20 अपॉन 2। 2 से 20 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इसके बाद ही अगला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.0 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी लगभग आसानी है। कॉन्वेक्स मिरर है और जिसकी रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 3.00 मीटर। आगे जो दे रखा है, इफ़ अ बस इज लोकेटेड 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब ये कांच से मतलब ऑब्जेक्ट है बस, तो इसको हम लिखेंगे यू, और यू हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव, है ना। 0 लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज बताना है, पोजीशन बताना है, किस जगह पे मिलेगी। तो मतलब आपको देखो क्या पता करना है, वी पता करना है, ठीक है, वी निकालना है और एक निकालना है मैग्नीफिकेशन एम। तो फॉर्मूले के साथ साथ ही हम इसको करते चलते हैं। अब देखो मिरर फार्मूला क्या होता है आपका, मिरर जो फार्मूला हम लिखते हैं वो होता है आपका 1/f इक्वस टू 1/v प्लस 1/u। इस टाइप से आपका मिरर फार्मूला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/f चाहिए, मतलब ये है आपके रेडियस, तो आप लिख सकते हो आर इक्वस टू कितना होता है आपका 2f, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मतलब 2 से इसको ये 2 नीचे पहुँचा दोगे तो आपको एफ मिल जाएगा, एफ इक्वस टू 3/2। तो यहाँ पे क्या लिखो आप, 1/f की जगह रख दो आप 1/3/2 इक्वस टू 1/v प्लस यू की जगह रखोगे आप ये वाला 5, और वो भी कैसे रखना है आपको, माइनस का ना। अब ये माइनस वाला है, इसको ये 2 चला जाएगा आपका अगली स्टेप में, कहाँ पे, ऊपर। तो ये होगा 2/3, ये माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/5। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो ठीक है, तो मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ सोल्व करवाने के लिए। देखो 15 एलसीएम है, यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से नीचे और ऊपर दोनों एक ही नंबर से इंटू करना है। यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से नीचे और ऊपर दोनों जगह इंटू करना है। अब कर ही दिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आगे की स्टेप में अगर लिखेंगे तो 5 2 होगा आपका 10 प्लस 3 1 3 अपॉन नीचे का एलसीएम तो सेम रहेगा 15 1/v। इसको क्या कर दो, पलट दो, तो ये हो जाएगा 15/13 और ये हो जाएगा आपका v। डिवाइड करोगे तो आपको मिलने वाला है 13 1 तो 13, 15 में 13 गए तो 2, पॉइंट लगाओगे 13 1 13, फिर बचने वाला है आपका लगभग 7, 13 5 60। तो 1.156 मीटर के लगभग आपको ये मिलने वाली है, और वो भी कैसे मिलेगी आपको, पॉजिटिव। अब आपका अगला आ जाता है मैग्नीफिकेशन, है ना, साइज बताना आपको। मैग्नीफिकेशन, देखो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, बी मतलब छोटी बनी है, तो ये कैसी बनेगी, आपकी इमेज बनी है जो है वो डिमिनाइज्ड है। क्यों, क्योंकि देखो ये 5 मीटर दूर था, ये कितनी 1.5 मीटर दूर है और छोटा साइज बनेगा। मैग्नीफिकेशन जो होगा इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वस टू -v/u। तो यही फॉर्मूला रख के आपको सॉल्व करना है।
तो एम इक्वस टू, चाहो तो आप दो तरीके से इसको सोल्व कर दो। देखो v की वैल्यू ये भी रखी है हमने 15/13, या आप रखो v की वैल्यू -1.5, 15 माइनस का और माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये पॉइंट हटाओगे तो ये 0 लग जाएगी, और 5 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो ये जाएगा 23 टाइम, और नीचे आपका क्या बच जाएगा, कोई पॉइंट हटाया तो 2 0 लगा दी थी 100। अब ये वापस से 0 ऊपर लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.23, ठीक है। और कैसी आएगी ये, प्लस में। इस टाइप से आपको ये करना है अगर पेपर में आता है तब। अगला है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ दे रखा, मतलब हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बताते हैं एज से, जो है 4 सेंटीमीटर, और एज डेज तो कहीं ना कहीं आपको निकालना रहेगा इसमें। यू दे रखा है आपको, और मिरर कौन का है, कॉनकेव। यू है आपका 25 सेंटीमीटर, वी दे नहीं रखा है, इसको निकालना पड़ेगा, और आपको फोकल लेंथ दे रखी है, ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होने वाला है आपका, 1/f = 1/v + 1/u। बस इसमें आपको वैल्यू रखना है। रखो वैल्यू, 1/f की जगह रख देंगे -15 = 1/v + -25। इसको उस साइड पहुंचा देंगे हम, तो ये क्या बनने वाला है आपका, ये माइनस का है तो प्लस का है, तो इसको आगे लिख लेते हैं, और ये माइनस का 15 = 1/v। देखो 15 और 25 किसके टेबल में आते हैं, मतलब दोनों के टेबल में क्या आता है, 75, तो 75 एलसीएम आ जाएगा। देखो 75 ऊपर रखो, 25 से डिवाइड करो तो आपका बचेगा 3, माइनस 75 ऊपर 15 से डिवाइड तो 5, और नीचे का लिख दो आप 75 = 1/v। अब आगे क्या होने वाला है ये आगे देखेंगे, तो v को पहुंचा दो आप ऊपर की साइड, तो ये बचेगा आपका 75, और माइनस का नीचे रहेगा आपका 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 37.5 के लगभग, और वो भी कैसे, माइनस में, ठीक है। तो ये कैसी आ रही है आपकी, ये v की वैल्यू आपको पता चल गई है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन वाला क्या हो जाएगा, एम इक्वस टू होता है आपका -v/u, या फिर आप लिख सकते हो 8 days/h, ठीक है। तो यहाँ पे m की जगह m हटा देंगे हम, -v की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा -37.5, और एक माइनस कहाँ पे चल रहा है, बाहर, और ये u हो जाएगा -25, माइनस से माइनस कैंसिल, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो 0 लगा सकते हो। 8 days आपको निकालना है, और एज आपको 4 दे रखा है, ठीक है। ये 4 को इधर पहुंचा देंगे हम, -37, और ये 4/250, और ये 8 है। देखो 25 के पहाड़े में ये कितनी बार में आ जाएगा, 25 से कम 25, ये 15 टाइम में, और ये आ जाएगा 10 टाइम में। इसको कैंसिल करोगे 5 से, ये 3 टाइम में कटेगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा, और 2 से 4 2 टाइम, 2 3 जा 6, तो मतलब -6.0 लगभग इसकी क्या आने वाली है, 8 days आने वाली है। सेंटीमीटर में चल रहा था, हम सेंटीमीटर में लिखें, तो हाइट कितनी आ जाएगी, माइनस का 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सब मालूम पड़ गया है। और क्या पूछना, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। नेचर कैसी रहेगी, उल्टा बन रही है, मतलब इरेक्ट, और इमेज कैसी बनती है इसमें, हर एक रियल, है ना। इमेज बन जाएगी आपकी, इमेज रहेगी रियल, इमेज रहेगी आपकी इसमें रियल। और क्या पूछा, साइज़ जो रहेगा, साइज इज़ लार्ज। और क्या पूछा है, नेचर, है ना। नेचर में आप कैसे लिख सकते हो, रियल, इमेज रियल बनी है आपकी, ठीक है। साइज़ कैसा रहा है, लार्ज, एंड आप बोल सकते हो इरेक्ट तो हो नहीं सकता, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड आप
बोल सकते हो। नेचर में क्या हो जाएगा आपका सेम साइड। तो इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। आगे, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इमेज कहाँ पे लोकेटेड रहेगी। अब देखो, कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस कर रहा है 3 times इन लार्ज इमेज। हाइट की इमेज मान लो क्या है, एच है, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट एच मान लेते हैं और उसकी जो एच डैश जो बन रहा है वो बन रहा है 3h, है ना। हाइट मान ली हमने एच और जो बन रहा है वो 3h ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो u इक्वस टू मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो आपको v बताना है। तो अभी जो फॉर्मूला लगाया था हमने, m इक्वस टू माइनस वी अपॉन यू, और हम उसके आगे एच डैश अपॉन एच लिख सकते हैं ये वाला। तो m हटा दो यहाँ से, माइनस v आपको निकालना है, u हो जाएगा -10, एच डैश रहेगा आपका 3h और ये रहेगा h। तो h से h तो कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल इसका, ठीक है। तो b इक्वस टू हो जाएगा 3 × 10 जो भी सेंटीमीटर में चल रहा है, और v इक्वस टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कितनी दूर लोकेट होगा, 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। कौन सा मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। लाइट इंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मतलब म्यू दे रखा है 1.5 या 50, है ना। और सी दे रखा है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ अदर मीडियम के लिए हम v यूज़ करते हैं, v स्पीड ऑफ मीडियम अदर मीडियम की लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है c/v। तो म्यू की जगह रखो आप 1.5, है ना, 0 ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। c की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸, ठीक है। और b आपको निकालना है, तो b को इधर पहुँचाओ और 3 पॉइंट इसको इधर ले आओ। v इक्वस टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। देखो ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ से ये पॉइंट हटा तो यहाँ 0 लग जाएगी। ये 15 का टेबल है, 15 से 30 कितनी बार में, 2 बार में चला जाएगा। तो बस यही आपका आंसर है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये ना भी आए आपको तो आप क्या करना, यहाँ कितना लिखा 3 की जगह क्या कर गया और 2, आंसर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, है ना। क्योंकि एक तो इसका एग्जाम्पल है, अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ of 15 centimeter, and what distance should the object from the lens placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी तो फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड इमेज एट 10 सेंटीमीटर। मतलब वी दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर और यू आपको पता करना है, और मैग्नीफिकेशन, फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, और एम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों। अब देखो फॉर्मूला बताओ, लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंस जो फॉर्मूला रहेगा वो वाला आपको बताना है। तो ये होता है 1/f इक्वस टू 1/v माइनस 1/u। 1/f हो जाएगा आपका 15, v आपको 1/10 और u हो जाएगा, u तो है ही सही माइनस का, इसको पहुँचा दो आप उस साइड, तो ये हो जाएगा 1/u, ये 10 प्लस का 15, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों का 15 और 10 का जो एलसीएम अगर आप लेते हो तो क्या आता है आपका, ये देख लें हम। तो इसका एलसीएम जो निकलेगा 1/u इक्वस टू 30 एलसीएम निकलेगा। तो देखो 30 ऊपर रखो और 10 से डिवाइड कर दो, 30 ऊपर रखो और 15 से डिवाइड कर दो, है ना। इस टाइप से करते हैं हम। डिवाइड करा तो 3 और यहाँ डिवाइड करा तो 2, और इन दोनों का जो एलसीएम था वो है आपका 30। ऊपर पहुँचा दो इसको u, ये 30 और ये 3 और 2 को जोड़ दोगे तो 5, 5 से डिवाइड कर दो
तो यू हो जाएगा आपका 6, है ना। और यू काय में रहता है आपका नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में रहेगा आपका 6 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन निकालना है आपको, एम इक्वस टू माइनस बी अपॉन यू। तो एम इक्वस टू हो जाएगा -10 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 5/3, और 3 से इसको और डिवाइड कर दो तो प्लस में ही आ जाएगी। 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 1.66 के लगभग आपको मैग्नीफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। आगे का है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर -2 टाइप, व्हाट टाइप ऑफ लेंस। अब ध्यान रखना ये कंसेप्ट है आपका, अगर पावर जो है पी जो है वो नेगेटिव है तो ये रहेगा आपका कॉनकेव लेंस। अगर ऑब्जेक्टिव या किसी में भी आ जाता है और पावर पॉजिटिव रहेगी आपकी तो ये रहेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो एक नंबर तो यहीं पकड़ लो, ये माइनस में दे रखी, मतलब कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको पावर ऑफ लेंस का। P इक्वस टू लिखते हैं हम 1/f। ठीक है, तो P इधर, F इधर जाएगा, P इधर जाएगा, तो ये F इक्वस टू 1/P हो जाएगा। और ये F इक्वस टू P की जगह रखो माइनस का 2.0, पॉइंट हटाया और डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं रखते, इसकी यूनिट रखते हैं मीटर में ना, 0.5 मीटर जो भी इसकी लेंथ रहेगी, है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप करोगे। अगला है F इक्वस टू 1/P लिखा, सेम तरीके का है। इसमें P की जगह रखो 1.5, पॉजिटिव है मतलब कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, ध्यान रखना। कन्वर्स हो रहा है या डाइवर्स हो रहा है, तो ये क्या करता है, कॉनकेव लेंस होता है कन्वर्स करता है, कॉन्वेक्स कन्वर्स, तो ये कन्वर्सिंग लेंस रहेगा आपका। पॉइंट हटाया, यहाँ 10 लगा दो, डिवाइड भी कर दोगे तो ये आपका आएगा 2/3, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा 0.66 ना मीटर। और कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, ये वाला था आपका डाइवर्जिंग। अगर पूछा जाए तो डाइवर्जिंग, पूछा ही नहीं लेकिन लेंस पूछा तो हमने कॉनकेव बता दिया, यहाँ पे पूछा है तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग, है ना। इतना कंसेप्ट, बाकी और तो मिल जाए तो ठीक है, वैसे तो नहीं मिलना है। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है, लेंस है कॉनकेव तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, एंड इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वी आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फार इट द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द लेंस, आपको यू बताना है, यू बताना है आपको। तो उन्होंने बोला है कि रे डायग्राम भी बताना है आपको लेंस का, तो मैंने बोला कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस को आप कैसे रखोगे, मैं दूसरा कोई सा कलर लेता हूँ। ठीक है, ये लिया मैंने और एक ये ले लिया, एक काम करता हूँ थोड़ा, तो इस टाइप का कुछ डायग्राम बना लिया है। जैसे ये मटेरियल भी गया है, कुछ देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 15 सेंटीमीटर था और भी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला दे रखा है कितनी दूर बना है, ये 10 सेंटीमीटर दूर जाके बना हुआ है। और जो फोकल लेंथ इसकी जो बन रही है, ये फोकल लेंथ जो है ये है आपकी 15 सेंटीमीटर और ये माइनस वाली रहने वाली है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वस टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू रख दो, माइनस का 15 इक्वस टू v जो हो जाएगा 10 माइनस का 1/u, पहुँचाओ उधर, 1/u इक्वस टू 1/10 प्लस 1/15। अभी जो एलसीएम लेके बताया था मैंने सेम तरीके का है, इधर आ जाएगा 3 + 2/30, 1/u इक्वस टू डिवाइड कर दोगे 5/30, कैंसिल करोगे 6 टाइम, तो ये u ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, बस ये आपको बताना था। तो u हमेशा कैसे रहता है, नेगेटिव, तो ये भी कैसे हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है।